हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके छोटे से परिवार रंग्स मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू आज की कथा में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.4 का पूरा परिचय और इस क्लास से बाबू आपको 1.4 के जितने सारे सवाल हैं, उसको बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए बाबू, बेसिकली 1.4 में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, ठीक है? लेकिन मैं इसको बताने से पहले आपको कक्षा 9वीं के कुछ बेसिक टूल्स बता देता हूँ, जिससे आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे बाबू हम लोग कक्षा 9वीं में पढ़े थे दशमलव प्रकार, दशमलव के जितने प्रकार होते हैं वो पढ़े थे। जैसे मैं आपको बता दें, जो दशमलव प्रकार होता है यानी दशमलव का जो प्रकार होता है 2 टाइप का होता है। पहला होता है बाबू शांत दशमलव प्रसार और जो दूसरा होता है वो बाबू होता है आपका अशांत दशमलव प्रसार। ध्यान से समझिए, जो बाबू शांत दशमलव प्रसार होता है इसमें और इसमें क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए बाबू आपने 10 में 2 से भाग दे दिया, ठीक है बाबू? और ये पूरा कट गया 5 में। 5 मार्क में कट गया, बात समझ रहे होंगे। 10 में मैंने 2 से भाग दिए, 5 मार्क में पूरा कट गया। यानी कि इसका जो डिजिट है एक फिक्स संख्या पे क्या हो जाके रुक गया, तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। दूसरा बाबू क्या टाइप से, जैसे मान के चलिए बाबू 4 में 2 से भाग दे दिए, ये बाबू आपका क्या हो जाएगा 2 आ गया, ठीक है? ऐसे ही कोई ऐसी संख्या मान के चलिए किसी संख्या में भाग देते हैं 1, 3, 5 और कुछ दूर जाने के बाद अगर वो रुक जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, चल के रुक गया, फिर यहाँ से यहाँ पे रुक गया। यानी कि जब किसी संख्या में किसी संख्या से आप भाग देते हैं और वह निश्चित क्रमागत के बाद फिक्स मान पे रुक जाता है, माने उसके बाद उसका कोई भी डिजिट लगातार रिपीटेशन नहीं होता है या फिर उसके ऊपर बार नहीं लगा होता है, यानी कि वो संख्या पूरा कट जाता है, तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को अब हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है? बाबू जो दूसरा होता है वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। इसमें क्या होगा बाबू? इसमें क्या होगा ना कि आप किस संख्या में किस संख्या से भाग दीजिएगा, तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा। गुरुजी अगर ऐसा है तो इसका दो-दो को प्रकार हम क्यों पढ़ेंगे? कॉमन सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए बाबू 10 में आपने 3 से भाग दिया, 10 में आप 3 से जब भाग देंगे बाबू, तो देखिए 3 तिरिके 9, फिर यहाँ पे 1 आएगा, दशमलव के जो है फिर 3 तिरिके 9, फिर इसी तरह चलता रहेगा, यानी कि 3.3333333 ये देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा ना बाबू, तो ये लगातार रिपीट होता रहेगा। जब हमने 10 में 3 से भाग दिया, तो बाबू 3.3333333 रिपीट हो रहा है। इससे ये बात समझ में आता है कि दशमलव के बाद किसी एक संख्या बार-बार रिपीट होता है, तो वो अशांत दशमलव तो होगा, लेकिन अशांत में क्या होगा बाबू? वो अशांत आवर्ती होगा। यानी कि वैसा दशमलव प्रसार जिसमें जो संख्या का रिपीटेशन होता है, एक ही प्रकार का संख्या बार-बार रिपीट होता है। जैसे मान के चलिए इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम दें ध्यान से, तो ज़रूरी नहीं केवल ये होगा 3.33333 ये भी हो सकता है या फिर 4.14 14 14 1-4 1-4 ऐसे हो सकता है। बात समझ आ रहा है आप लोग को? या फिर ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है बाबू 6.171 171 ऐसे हो सकता है। कितना लोग बाबू इसको इसको ऐसे भी लिखता लो, यहाँ पे 3 दे देगा, दशमलव देके इसके ऊपर बार दे देगा लो। बार का मतलब क्या हो? जिसके ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब कि वही संख्या बार-बार रिपीट हो रही है। तो बाबू आसान दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है बाबू, पहला क्या होता है बाबू? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती यानी गुरुजी वैसा दशमलव प्रसार जब किसी संख्या में किसी संख्या को भाग देंगे तो एक ही प्रकार की संख्या बार-बार रिपीट होती है, तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती, माने एक ही संख्या बार-बार आई। समझ में आता ना बाबू? दूसरा होता है बाबू अशांत अनावर्ती। गुरुजी इसमें क्या होगा? बाबू इसमें क्या होगा कि आप जो बार लगाए हो तो आपको फिक्स है कि बाबू एगो संख्या रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें आपको बार लगाने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए हो जाएगा आपको 0.100 या फिर 1000 फिर 10000 या ध्यान से ऐसे ही बढ़ता देखिए, यहाँ पे 2 गो जीरो बढ़ा, फिर यहाँ पे 3 गो बढ़ गया, यहाँ पे 4 गो बढ़ा या फिर ये भी हो सकता है 3.14 144 1444 इस तरह बढ़ता रहेगा। यानी बाबू ये अशांत अनावर्ती है, वो भी क्या होगा उसका दशमलव प्रसार रुकने वाला नहीं होगा और साथ ही साथ बाबू वो जो संख्या का रिपीटेशन होगा अलग-अलग आएगा, अलग-अलग आएगा। वो जो रिपीटेशन अलग-अलग संख्या आएगा। बात समझ में आ रहा होगा ना? तो बाबू हम लोग क्या पढ़े? दशमलव प्रसार। क्या पढ़ा? वो दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार बेसिकली कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है बाबू? शांत दशमलव, दूसरा होता है बाबू अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं? जब किसी संख्या में हम किसी संख्या से
भाग दे और पूरा पूरा कट जाए या किसी खास रिपीट के बाद पूरा मतलब उसका रुक जाए, उसके बाद और डॉटेड पॉइंट नहीं आए, तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत। दूसरा होता है वो अशांत। अशांत में दो कैटेगरी, कौन कौन है वो? अशांत आवर्ती और दूसरा अशांत अनावर्ती। तो गुरु जी जब किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो एक ही संख्या अगर रिपीट होती है, एक ही संख्या रिपीट होती है, अशांत होने का मतलब तो फिक्स है कि वो रिपीट होगा, लेकिन अगर एक ही प्रकार की संख्या रिपीट होगी तो अब आपका हो जाएगा आवर्ती, यानी इसको बार ला के भी दिखाया जाता है। और एक ही प्रकार का संख्या रिपीट नहीं होगा यानी कि अलग अलग आएगा तो अब आपका होगा अशांत अनावर्ती। ठीक है बाबू, आप समझ रहे होंगे। अब बाबू हम जो हमको 10th में पढ़ना है यही पढ़ना है, ध्यान समझिए। इसको हम बेसिकली 10th में हमको ये पढ़ना है, वो तो अब 9th का कुछ बेसिक टर्म था जो हमको बताएं। इसमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अरे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार क्या होता है? जैसे बाबू आपको हम बताए हैं परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके, जहां p तथा q क्या होता है बाबू? आपका पूर्णांक होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये आपको हम बताए हैं बाबू, बेसिक वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो अब हम इसमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझेंगे और यही बाबू आपको एक्सरसाइज 1.4 में काफी हेल्पफुल रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार बाबू हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। मतलब गुरुजी जो हम लोग दशमलव प्रसार पढ़े थे उसमें जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय संख्या का होता है और अशांत में जो बार बार रिपीट करेला माने एक ही प्रकार के अशांत आवर्तिया वो परिमेय संख्या होला। हाँ बाबू, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पहला तो जो शांत होगा तो फिक्स से परिमेय संख्या होगा और जो बाबू अशांत आवर्तिया होई ओकरो दशमलव प्रसार कैसन होई? परिमेय संख्या वाला होई। ठीक बा, तो ध्यान समझिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना प्रकार का? बोलिए बोलिए। दो प्रकार का, पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवर्ती यानी कि एक ही संख्या बार बार रिपीट करी वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखिए इसका नीचे हमने एक बॉक्स बना दिया है, ठीक है, और दोनों में कुछ कोटेशन लिखे हैं। कोटेशन को हम आपको समझाएंगे, लेकिन ये क्यों? आपके 1.4 में बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, देखिए तो बाबू हम यहाँ पे भाग दे के आपको बताए थे, भाग दे के बताए थे कि शांत है कि अशांत है कि कौन सी है, बताए थे ना। लेकिन आपके सवाल में ये बात को बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि बिना भाग देता ही बताइए बतावे के बाद कि जो दशमलव प्रसार बाद शांत हो कि अशांत आवर्ती हो बिना भाग देले, तो बाबू उसी को बाबू हमको 1.4 में पढ़ना है। तो देखिए उसका क्या नियम है। शांत दशमलव प्रसार होगा तो इस रूप को फॉलो करेगा और अशांत आवर्ती होगा तो बाबू ये इस रूप को फॉलो करेगा। जैसे अगर वो शांत दशमलव प्रसार होगा तो उसका जो हर है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी संख्या किस फॉर्म का होता है बाबू? अंश बटा हर के रूप में होता है। ध्यान से समझिएगा, कोई भी संख्या अंश बटा हर के फॉर्म में होता है ना बाबू, तो ये बोल रहा है कि जो हर है ना वो बराबर होना चाहिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया। जैसे बाबू ये लिखा है कि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या फिर दोनों मौजूद हो, यानी कि बाबू आपको ऊपर वाले यानी कि p से कोनो मतलब नहीं है, आप q का फैक्टर करना है यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना है और उसके फैक्टर में या तो 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए या फिर दोनों आना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। अगर ये दोनों आता है तो बाबू आप आंख मूंद के बता दीजिए बाबू किस प्रकार का दशमलव प्रसार है बाबू? शांत है। जैसे बाबू जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, एक संख्या लेते हैं ऊपर 19/3125। ध्यान समझिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं इसमें हर का जिक्र किया है, अंश से आपको कोनो मतलब नहीं है। तो बाबू 19 ऊपर से कोनो मतलब, नीचे वाला का हम क्या करेंगे बाबू? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 से तो बाबू ये आपका हो जाएगा 625। फिर वो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 125। फिर वो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? आपका हो जाएगा 25। फिर वो 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। फिर वो 5 से 1। ध्यान से देखा जाए बाबू तो इसके जो 19 तो 19 और यहाँ पे 5 के पावर 5 आ गया। ठीक है बाबू, देखिए ये 2 के पावर जो n है गुणे 5 के पावर m है, यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है, वो क्या है बाबू? एक प्रकार का होल नंबर है। यानी कि बाबू होल नंबर किसे कहते हैं? जो 0 से लेके धनात्मक संख्या की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो बाबू यानी कि जो इसका पावर आएगा 0 भी हो सकता है। आपको पता होगा किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो 1 के बराबर होता है, पता है ना आपको? तो जो इसका पावर होगा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए बाबू? होल नंबर होना चाहिए। नहीं इसका पावर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, धनात्मक संख्या में कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो बाबू देखिए अगर 2 आया तो भी ठीक है, 5 आया तो भी ठीक है और दोनों आया तो भी ठीक है। तो बाबू आपको अगर कोई क्वेश्चन बोले कि बाबू इस संख्या को देख के बताइए कि इसका दशमलव शांत है कि अशांत है कि अशांत आवर्ती है, तो सबसे पहले अगर वो शांत दशमलव प्रसार होगा तो केवल उसके हर का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद अगर उसमें 2 आता है या फिर 5 आता है या दोनों आता है तो बाबू वह क्या होगा?
शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है बाबू, मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। ठीक है बाबू, अब देखिए दूसरा क्या होगा, अशांत आवर्ती क्या होगा, हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं होना चाहिए, माने डज नॉट इक्वल टू 0 यानी उसके बराबर नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कम से कम एक गुणनखंड कोई अन्य हो। यानी बाबू कि जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर 2 और 5 आ गया तो बाबू शांत दशमलव, और 2 और 5 के अलावा अन्य कोई आ गया तो बाबू क्या होगा, अशांत आवर्ती। बात समझ में आ रहा है ना बाबू, जैसे आपको हम यहीं पे करके दिखाए थे, देखिए तो 10/3 हम किए थे ना बाबू, देखिए इसके हर में क्लियरली 3 दिख रहा है, तो बाबू ये डायरेक्ट किसमें आ जाएगा, अशांत आवर्ती में। 2 और 5 दिखा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा हर में करना है, अंश से आपको कोई मतलब नहीं है। तो अगर 2 और 5 दिख गया, उसका पावर क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है धनात्मक में, ठीक है। 2 और 5 दिख गया या फिर 2 या 5 कोई एक दिख गया तो बाबू होगा आपका शांत दशमलव, और 2 और 5 के अलावा कोनो और ही दिख गया तो अशांत आवर्ती। बात समझ में आ रहा है बाबू। तो देखिए बेसिकली यही हमको 1.4 में पढ़ना था। होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।